आज हम इस कक्षा के माध्यम से रीति काल के कवि आचार्य केशव की रामचंद्रिका के अंतर्गत परशुराम संवाद में अभिव्यक्त विचारों को, भावों को जानने का प्रयास करेंगे। परशुराम संवाद के अंतर्गत जो प्रसंग आता है वह प्रसंग है जब सीता स्वयंवर के अंतर्गत राम ने शिव धनुष तोड़ दिया और उसकी टंकार सुनकर जब परशुराम आए और अत्यधिक क्रोध होकर वह धनुष को तोड़ने वाले का संहार करने की बात करते हैं, तब परशुराम को राम द्वारा जो जवाब दिया जाता है, प्रत्युत्तर दिया जाता है, उसे कुंडलिया छंद में बड़े सुंदर रूप में कवि केशव ने अभिव्यक्ति दी है। वह पद आपके सामने उपस्थित है। टूटे टूटनहार तरु वायु ही दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, होनहार हवे रहे मिटे मेटी न मिटाई। होनहार हवे रहे मोह मद सबको छूटे, होई तिनका वज्र वज्र तिनका हवे टूटे। इस तरह कुंडलिया छंद में राम अपनी बात को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। बहुत सीधे सादे उदाहरण के माध्यम से वह परशुराम को समझाने का यहाँ प्रयास करते हैं और सबसे बलवान समय को बतलाते हैं। किस तरह बतलाते हैं देखिए। प्रत्युत्तर देते हुए राम कह रहे हैं परशुराम से, टूटे टूटनहार तरु। टूटनहार अर्थात जो टूटने वाला हो, टूटे मतलब टूट जाता है, तरु मतलब वृक्ष, जो टूटने वाला वृक्ष है अर्थात जिसका समय अब समाप्त हो गया है और जिसे अब टूटना ही है, ऐसा जो वृक्ष है वायु दीजत दोष, वह टूट जाता है। और हम दोष किसे देते हैं? वायु ही, वायु को दीजत मतलब दिया जाता है, दोष मतलब दोष दिया जाता है। बहुत तेज वायु चली इसलिए ये वृक्ष टूट गया, इस तरह की बात कही जाती है, जबकि उस वृक्ष को तो टूटना ही था, पर हम दोष वायु को देते हैं और कहते हैं कि वायु के कारण ये वृक्ष टूटा है। इस तरह यह जो दोष हम वायु पर मढ़ते हैं ये गलत है। उस वृक्ष को टूटना था इसलिए वह टूटा, अन्यथा अन्य वृक्ष तो नहीं टूटे। तो यह इस बात का प्रतीक है कि उस वृक्ष का समय समाप्त हो गया था। इस उदाहरण के माध्यम से राम कहते हैं त्यों अर्थात उसी प्रकार जिस तरह से जो वृक्ष टूटने वाला होता है वह टूटता है और हम वायु को दोष देते हैं, उसी प्रकार से, त्यों अर्थात उसी प्रकार से अब हर के धनुक को, अब ये हर अर्थात शिव का जो धनुक है, धनुष है, वह तो टूटना ही था। हम पर कीजत रोष, पर तुम हम पर क्रोध कर रहे हो, हमें दोष दे रहे हो कि हमने इसे तोड़ दिया, उसे तो टूटना था, उसका वक्त समाप्त हो गया था इसलिए वह टूटा है। अर्थात समय सबसे बलवान है और समय पूर्ण होने पर किसी भी चीज का अंत निश्चित है। इस तरह यहाँ पर कवि राम के शब्दों में परशुराम से कहना चाह रहे हैं हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई। क्योंकि कुंडलिया छंद में पंक्ति दोहराई जाती है तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, वापस पंक्ति दोहरा रहे हैं, हम पर कीजत रोष, आप हम पर क्रोध कर रहे हैं, काल गति जानी न जाई, आप समय की, काल की गति को, समय की गति को नहीं जानते। वह आपकी समझ में नहीं आता है कि समय जब समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो आप वक्त के तकाजे को समझिए, वक्त बीत गया है उस धनुष का, आप काल गति को, वक्त की
परिवर्तन को जानने का प्रयास करिए। इस तरह वह कहना चाहते हैं। होनहार हवे रहे मेटी मिट्टी ने मिठाई। वो कहते हैं जब वक्त काल की गति बदलती है, जब वक्त बदलता है, होनहार हवे रहे, तो जो होनहार है अर्थात जो होना होता है, हवे रहे वह तो होकर ही रहता है। मिटे मेटी ने मिटाई। मिटे अर्थात मिटता, मेटी मतलब मिटाने से, न मतलब मिटाई। वह यदि आप उसे मिटाना भी चाहें तो भी वह मिटता नहीं है, अर्थात जो होना है वह होकर ही रहता है। होनहार हवे रहे, कवि कहते होनहार होकर ही रहता है। मोह मद सबको छूटे, और उस होनी के होने से मोह की भावना अर्थात जो लगाव की भावना होती है, वह लगाव की भावना और मद अहंकार की भावना सबकी छूट जाती है। व्यक्ति को अहंकार होता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, मैं बड़ा हूँ। और हाँ, किसी चीज़ के प्रति लगाव होता है, जब वह चीज़ समाप्त हो जाती है तब यह अहंकार और यह लोभ दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं होई तिनका वज, वज तिनका हवे टूटे। सबसे ज़्यादा बलवान समय होता है। समय जब परिवर्तन के दौर से गुजरता है तो होई तिनका वज, तो जो तिनका है अर्थात निर्बल वस्तु है, वह भी वज्र के समान शक्तिशाली कठोर हो जाती है। और समय के बदल जाने से, वक्त समाप्त हो जाने पर वज्र भी तिनके के समान होकर टूट जाता है। कहने का अर्थ है शक्ति व्यक्ति या वस्तु में नहीं होती है, वक्त के द्वारा, समय के द्वारा उसे प्रदान की जाती है। वह समय व्यतीत होने के बाद उसकी वह शक्ति समाप्त हो जाती है। अर्थात सबसे बहुमूल्य और सबसे मूल्यवान यदि कोई चीज़ है और बलवान यदि कोई चीज़ है तो वह समय होता है। इस तरह यहाँ पर राम के शब्दों के माध्यम से परशुराम को यह संदेश दिया जा रहा है कि अब परशुराम का समय व्यतीत हो गया है, राम का समय आ गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग करते हुए कवि ने बहुत सीधे उदाहरण के माध्यम से अपनी बात राम के शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त की है। कुंडलिया छंद है इसमें, और क्योंकि कुंडलिया छंद है जिसमें पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है, तो पुनरावृत्ति यहाँ हुई है और छंद की मांग के अनुसार पुनरावृत्ति हुई है, तो चाहे हम इसे पुनरावृत्ति दोष के अंतर्गत देखें, परंतु वह दोष स्वीकार माना जाएगा। इस तरह हमने आज परशुराम संवाद के अंतर्गत राम द्वारा वक्त की कीमत, वक्त के शक्तिशाली होने के प्रसंग को जाना।